कोर्ट ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ टाटा को स्थायी निषेधाज्ञा दी, 10 लाख रुपए का हर्जाना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट। एक सुंदर परिदृश्य। 1 अप्रैल 2025। एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेके कॉपर प्लस वाटर के विक्रेता मैसेज जेके एंटरप्राइजेस के खिलाफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो पैकेज्ड मिनरल वाटर उत्पाद टाटा कॉपर प्लस वाटर से संबंधित टाटा के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए है। न्यायालय का निर्णय टाटा के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर प्रकाश डालता है और प्रतिवादी द्वारा इसकी ब्रांड पहचान के गैरकानूनी उपयोग को संबोधित करता है। विवाद की पृष्ठभूमि। मूल रूप से टाटा वाटर प्लस नाम से बेचे जाने वाले उत्पाद को टाटा कॉपर प्लस वाटर के रूप में रीब्रांड किया गया है, जिसका ट्रेडमार्क जनवरी 2023 में पंजीकृत किया गया है। टाटा सन्स ने तर्क दिया कि उसका पोषक तत्वों से भरपूर पानी का उत्पाद, जिसमें तांबा और जस्ता जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं, 2012 से बाजार में है। कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और पोषण विशेषज्ञों के सहयोग से उत्पाद विकसित किया है। दूसरी ओर प्रतिवादी मैसेज जेके एंटरप्राइजेस जेके कॉपर प्लस वाटर नाम से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बेच रहा था, जिसे टाटा ने अपने सुस्थापित ट्रेडमार्क का उल्लंघन बताया। अंतरिम आदेश और आरोप। 12 फरवरी 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को उल्लंघनकारी उत्पाद के निर्माण, बिक्री के लिए पेशकश, वितरण, विज्ञापन या उससे निपटने से रोकते हुए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। निषेधाज्ञा टाटा के इस साक्ष्य के आधार पर दी गई थी कि उसका टाटा कॉपर प्लस वाटर अद्वितीय था और उसने बाजार में पर्याप्त सद्भावना अर्जित की थी। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी निर्धारित अवधि के भीतर लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहा, जिसके कारण अदालत ने सारांश निर्णय के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने पाया कि टाटा सन्स ने अपने उत्पाद के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित की थी, जिसमें तांबे के समावेश को उजागर करने के लिए तांबे भूरे रंग का लेबल शामिल था। टाटा ने आगे कहा कि उत्पाद की ट्रेड ड्रेस पैकेजिंग सहित उत्पाद का समग्र रूप और अनुभव अद्वितीय थी और इसका व्यापक रूप से प्रचार किया गया था। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी के उत्पाद में टाटा की ट्रेड ड्रेस की इन आवश्यक विशेषताओं जैसे पैकेजिंग, डिजाइन और रंग योजना को दर्शाया गया है, जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को भ्रमित कर सकती है। निरीक्षण और साक्ष्य। प्रतिवादी के परिसर का निरीक्षण करने पर स्थानीय आयुक्त को टाटा के ट्रेड ड्रेस वाली उल्लंघनकारी बोतलों की एक बड़ी मात्रा मिली, जिसने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन की पुष्टि की। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा टाटा के उत्पाद की नकल करने का प्रयास टाटा की साख और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने का प्रयास था। न्यायालय का निर्णय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि दोनों उत्पादों के बीच समानताएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादी की कार्रवाई टाटा के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने का एक जबरदस्त प्रयास था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी की कार्रवाई से उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। परिणामस्वरूप न्यायालय ने टाटा सन्स के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें प्रतिवादी को अपने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर उत्पाद के संबंध में टाटा के ट्रेड नाम, ट्रेडमार्क और ट्रेड ड्रेस का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने प्रतिवादी को उल्लंघन के लिए टाटा सन्स को 10 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश दिया। टाटा को मुकदमे के दौरान हुई वास्तविक लागत के लिए 2 महीने के भीतर लागत का बिल जमा करने की भी अनुमति दी गई। मुख्य कानूनी पहलू। ट्रेडमार्क उल्लंघन। प्रतिवादी द्वारा टाटा के उत्पाद के समान ट्रेड ड्रेस का उपयोग भ्रामक और उल्लंघनकारी पाया गया। कॉपीराइट उल्लंघन। प्रतिवादी ने टाटा के ब्रांड से जुड़े कलात्मक कार्य की नकल की। स्थायी निषेधाज्ञा। प्रतिवादी को उल्लंघनकारी उत्पाद का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया। केस का शीर्षक। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मल्ला राजीव CS कॉम 129/2024।